बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि समीउल्लाह ने और नवीद शेख ने आपको लव बर्ड्स की डिफरेंट अच्छी पेयरिंग्स के बारे में गाइड किया। कुछ और अच्छी पेयरिंग्स के बारे में जानने के लिए एपिसोड नंबर 2 को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ लोगों से बर्ड लिए। जब बर्ड खरीदा वो चूचा सा था, छोटा सा, उसकी तस्वीर लेकर मैंने फाइल्स में डाल दी। जब वो बर्ड ब्रीड करने के काबिल हुआ, उसकी मैंने दोबारा तस्वीर लगाई। ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैंने कहा अब इस बर्ड का मैं वाकई चंद लाख मांग सकता हूँ, इस पोजीशन में नहीं मांग सकता था। तो जाहिर बात है जब इस पोजीशन में आप नहीं मांग सकते तो बेचने वाला कैसे मांगेगा। ख़रीदारी करो, लोकल करो। फिर यहाँ पे मैं पैगाम देता हूँ जितने भी हम जैसे ब्रीडर्स हैं, कीमतों को कुछ मुनासिब करें। मैं भी करूँगा इंशाल्लाह, मैं भी महंगा है लेकिन करूँगा इंशाल्लाह। कुछ मुनासिब हम करें ताकि लोग बाहर की तरफ ना जाएं। लोकल इतनी अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस हो चुकी हैं ना, लोगों को फ़ायदा दें। बिल्कुल। अगर हम लोग सब मिल के जितने भी फैंसियर्स हैं एक अहद कर लें कि यार हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान के अंदर ही यूटिलाइज करना है, तो सब लोग क्या खुश नहीं हो जाएंगे? सब लोग खुश नहीं रहेंगे? अच्छा सर, अब कई ब्रीडर्स का एक इतराज़ होता है, मैं इतराज़ डालना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं जब आप बर्ड सस्ता कर देते हैं बर्ड का चाम खत्म हो जाता है। आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, ऐसी कोई वो बात कहते हैं जितना महंगा होता है ना उतना फिर लोगों का शौक डेवलप होता है। ऐसी बात है, महंगा करोगे तो लोग कहेंगे पता नहीं की करने लगा सर नाल। अच्छा, अगर ये बात होती तो फिर सन अल्बिनो रेड लाख रुपए तो बेचना चाहिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल बेचना। सबसे ज़्यादा सेलेबल आइटम पाकिस्तान में अल्बिनो रेड ही है और वो 10 से 15 हज़ार रुपये के मार्जिन के दरमियान है। नवीद भाई, मैं पिछले दिनों एक मीटिंग में बैठा हुआ था तो वहाँ पर कोई हजरात फरमा रहे थे कि इसका रेट जो है वो 22 to 25 तक भी जा सकता है। तो पेयर का या पीस का? सर पर पीस का, यानी कि 50,000 फॉर अ पेयर ऑफ अल्बाइनो रेड आइज चिक्स। नहीं इतना नहीं होना चाहिए। सर बेसिक होना नहीं चाहिए, हो नहीं सकता। शेख साहब बात तो क्या नहीं, बात तो क्या वही आई थी सप्लाई एंड डिमांड की। अगर आप माल पूरा करते रहोगे तो ये रेट यहीं रहेगा 15 तक। अगर माल मार्केट में नहीं होगा, मिसाल के तौर पर मार्केट के अंदर जो है ना DHA आ जाता है अनयूजुअल। DHA के अंदर ऐसी हर हाउसिंग सोसाइटी 5,000 जोड़ा अल्बिनो रेड के लगाना है, फिर मान लो कि रेट 30,000 रुपये पीस हो जाएगा। सर ऐसे ही है। क्या ख्याल है? लेकिन अगर बेचने वाले हर साल 5,000 का इजाफा हो रहा है और खरीदने वालों का इजाफा 4,000 हो रहा है तो फिर बैलेंस नहीं रहेगा। बात ये वही बात घूम फिर कर आई थी सर, डिमांड एंड सप्लाई। अगर इसकी डिमांड इसी तरह रहेगी और सप्लाई नहीं होगी तो रेट भाई ऊपर लेकिन आएगा। इन्वेस्टमेंट सेफ है। वो तो सर मैं आपके बात हूँ, चाहे अल्बाइनो ले लो चाहे फिशर ले लो, मेरे हिसाब से ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब ये होगी न्यू फैंसिस के लिए। नवीद भाई, आपकी बात काट रहा हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन करूँगा। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक जॉब है और मैं 50,000 रुपीज़ जो है वो उससे पर मंथ अर्न कर। मेरी गल करो, जॉब छटती है ताज़ी जी भाईजान, शेख साहब ने जॉब छोड़ दी, मेरी मिसाल पे आओ। सर कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। छोड़ने के लिए सर अच्छा, मैं जेन्युइन एक बात करूं, मैंने जब जॉब छोड़ी है ना, मैं कि यार अब मुसीबत पड़ जानी है, हर एक को बताना पड़ेगा मैंने जॉब क्यों छोड़ी, ये लोग कहेंगे जॉब नहीं सी छोड़नी। अल्लाह की कसम उठा के गया हूँ, हर बंदे ने मुबारकबाद दी है, बल्कि लोग कह रहे हैं तूने जॉब लेट छोड़ी है, तो मैं 1 साल पहले छोड़नी चाहिए थी। मैं आपका नाम लेना नहीं चाह रहा था, मैंने इसलिए कहा कि वो XYZ एक पर्सन है, XYZ खोल के ना वो इधर उसकी 50,000 सैलरी है, आपकी माशाल्लाह ज़्यादा होगी। तो उसमें ये है कि अगर वो जॉब को छोड़ता है या जॉब के साथ ही कंटिन्यू करना चाहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सिर्फ 4 पेयर्स लगाना चाहता हूँ, तो उन 4 पेयर्स के सिर्फ आप नाम ले लो कि मुझे वो कौन से 4 पेयर्स लगाने चाहिए जिसमें मुझे यार वो 50 तो आ ही रहा है, उसके साथ मुझे कोई हैंडसम अमाउंट भी है, मेरा एटलीस्ट यार किचन चल जाए। यानी 4 पेज में 50 से ज़्यादा सैलरी चाहिए, 50 से ज़्यादा आमदन चाहिए। हाँ, या उसके साथ कोई कंटिन्यू रखे वो 50। अभी मैं जॉब छोड़ना नहीं चाह रहा। लेकिन अच्छा, ये लाजमी है, जिस तरह वो टर्म्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता, वो बारीक लिखा होता है। हाँ जी, वो ये है कि 4 जोड़े चलने चाहिए। हाँ, ये नहीं कि आप 4 जोड़े लगा लो, यानी कि ये प्री डिफाइंड है। हाँ, कि वो 4 जोड़े चलने चाहिए। अच्छा, क्रीमिनो इनटू अल्बिनो ब्लैक आई, स्प्लिट रेड आई। ओके, स्प्लिट ना भी हो तो अल्बिनो ब्लैक आई चलेगा, ठीक हो गया। बल्कि इसको भी क्रॉस लगाओ, इन्हें भी क्रॉस लगाओ। ओके, ब्लू टू स्प्लिट इनो ठीक है, इनटू क्रीमिनो, ज़बरदस्त हो गया। ठीक हो गया। सिक्सर। हाँ,
ब्लूटूथ स्प्लिट इनो इंटू क्रीमिनो। अच्छा, लेकिन आपकी बात मैं थोड़ी ऐड ये कर रहा हूँ, जो भी ये जो करना चाहेगा ना, जो उसको ये पहले पता होना चाहिए कि 1 साल नहीं वो सही कंफर्म, 1 साल बाद उसको अर्निंग आनी है। आज लगाया वो सोच के बैठे कि आप लोगों ने कहा मैंने लगा लिया 2 महीने में अर्निंग आ जाए। सबसे बड़ी बात लोग ये ज़्यादा लोग यही सोचते हैं। पाशा भाई वो आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा कि इसमें बात यह है कि ये शौक का होना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने सिर्फ उसमें पैसे आप डाल दो और आप वेट करो कि यार इसमें से समी भाई आपकी फिर बात काट रहा हूँ, आजकल लोग शौक नहीं कर रहे, आजकल लोग इस चीज़ को बिजनेस बना कर एटलीस्ट थोड़ा सा दिल तो हो इंसान का, वो आपको नेचर तो नेचर लवर तो हो। टेंशन नहीं लेंगे। ये शौक के बगैर बिजनेस नहीं है। ये शौक करेंगे तो फिर business। सर मैं तो शौक कर करके डॉक्टर बन गया हूँ। अगर आपको पसंद ही नहीं है परिंदे, लेकिन आप उसका करने के लिए कर रहे हो तो फिर आप कामयाब बिल्कुल नहीं नहीं है। करना, फिर बिल्कुल नहीं करना। सर वापस अपनी पेयरिंग पे आते हैं। 4 पेयर से एक आपने बता दिया Bluetooth split Ino। ब्लूटूथ स्प्लिट इनो का बर्ड, और साथ आपने क्रीमिनो। ठीक है, पेयर नंबर 1 इज डन। हाँ। द नेक्स्ट वन ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो इंटू ग्रीन ऑफलाइन, ठीक हो गया। और ये पेयर भी वो हैं जो मीडियम रेंज के पेयर हैं जितने भी आप बता रहे हो, कोई एक्स्ट्रा हाँ, ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले बताऊंगा भी नहीं। तीसरा पाब्लो ऑफलाइन इनटू किस में डालें? पाब्लो ऑफलाइन इनटू पाब्लो ऑफलाइन, ब्लूटूथ की ब्लूटूथ की वर्किंग होगी। ब्लूटूथ की वर्किंग होगी और पाब्लो ऑफलाइन से निकलेंगे। ठीक हो गया। सही है, क्योंकि पाब्लो ऑफलाइन अगली वीडियो में बताऊंगा वो कहाँ पे काम आने, उसको थका के बीट करवाओ। 3 जोड़े हो गए, चौथा जोड़ा तुसी दसो, इसको इकट्ठे डिसाइड कर लेते हैं। 4 बंदे हैं, चौथा जोड़ा ना। ऑफलाइन पेयर्स फेलो वाली साइड पे जाऊंगा कि पार्ट ब्लू के तो हमने किया तो है ग्रीन ऑफलाइन वाला डाला ग्रीन ना, ऑफलाइन एक ब्लू वाली सीरीज का हो। सेम चीज़ है, आप ग्रीन जैसे हो गया। इसके अलावा ये जिसको जो प्रेफर करती है ग्रीन ले लो या ब्लू ले लो। स्टार्ट में जोड़े की बात कर रहे थे, एक जो फिशरी का जोड़ा हो, पार्ट ब्लू की फिशरी हो और साथ उसके ब्लू फिशरी हो जाए या ब्लू यूविंग का बर्ड एक लगा लो। वो हमने उसको मॉडिफाई कर दिया ना, पाब्लो ऑफलाइन इनटू पाब्लो ऑफलाइन। और अगर एक बंदा ऑफलाइन नहीं खेलना चाह रहा, फिशरीज पाब्लो फिशरी इनटू ब्लू फिशरी, अगर पाब्लो फिश इनटू पाब्लो फिशरी करेंगे ना तो फिर कई सारे लोगों के ब्लू फिशरी नहीं बिकेंगे। ठीक है, तो वो हमें काम करने चाहिए। देखो बात वो करनी चाहिए जिसमें ओवरऑल मजमूए का फायदा हो, सबका फायदा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही मैंने हमेशा कोशिश की अपने वीडियोस के अंदर भी, जनरल पब्लिक का फायदा होगा तो इंटरेस्ट डेवलप होता है। पार ब्लू फिशरी इनटू ब्लू फिशरी, एक तो पेयरिंग भी सस्ती हो जाएगी और आपके पास पार ब्लू से निकलेंगे। आपकी बात से मुझे एक और चीज़ जो है वो सीखने को आज मिली है कि आप जब भी आप बर्ड्स की पेयरिंग करो, उसमें ये नहीं कि सारे के सारे आप एक ही बर्ड लगा लो। मैं ये भी सोच रहा था कि हो सकता है शेख साहब चार एक ही जोड़े लगवा दें, ठीक है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने ऐसा क्यों किया कि सिंपल जो है वो 4 की 4 पेयरिंग जो है वो एक्स्ट्रा डाली, और उसमें मैंने देखा कि हर किस्म के बर्ड जो है वो मेरे पास निकल आएंगे। ठीक है, अच्छा आप 4 जोड़ों को, मैंने जब वो किताब पढ़ी ना, वो डक बैंड वीले की, वो क्या नाम है, कंपेंडियम, हाँ जी, उसमें पूरी किताब नहीं पढ़ी, चंद सफ़े पढ़े ने, तो उसमें से वो था कि अगर आप एक एवरी बनाना चाह रहे हो और आप अपनी पेडिग्री डेवलप करना चाह रहे हैं, 3 जोड़ों से शुरू करें, A, B और C, और उनके बच्चों को क्रॉस मैच करके आप 3 जोड़ों से पूरी एवरी बना सकते हो। यानी A के बच्चों को B के साथ, B के बच्चों को C के साथ, C के A के साथ, A को B के साथ, C को A के साथ, यानी इस तरह करते करते 3 जोड़ों से आप 100 जोड़ा बना सकते हो। तो अगर आपके पास सारा लगे ये एक जैसी चीज़ है तो उसका मज़ा भी नहीं आता। 4 जोड़े हों, 4 मुख्तलिफ तरह के बच्चे हों, मुख्तलिफ तरह के कस्टमर आएंगे। ये ना हो आप सारा ग्रीन ऑफलाइन पहले फॉलो लगा बैठे हो, आपको रोजाना कॉल आए पार ब्लू के, आपको यस साला मैंने पार ब्लू क्यों नहीं लगाया। साहब आप एक एग्जांपल देते होते हैं वो शॉप वाली की, अगर फर्स्ट करें आप एक शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, आप ऑलवेज एक ही वो जरा बता दें लोगों को कि वो। यार देखो, आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाएं, डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएं तो वहाँ पे नमक भी बिकता है, चीनी भी है, दालें भी हैं, ऐसी आइटम्स हैं जहाँ पे 100 रुपए का मार्जिन है, कुकिंग ऑयल्स है, बेशुमार चीज़ें। ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पे चंद पैसे का मार्जिन है, जिस तरह के वो जैज कैश लोड। अब मैं एक जगह पे गया था, आज से ये मेरे दिमाग में 8 साल पहले, उस वक्त ये कार्ड मिला करते थे बैलेंस करने के लिए, अब तो वो ज़रा अपडेटेड वर्जन है, मोबाइल से आप कर सकते हो ऐप से। वो मैं कार्ड लेने गया था 500 रुपये का वारिद का, मैंने देखा इतना रश और वहाँ पे लोग खड़े हैं, 10 रुपये का लोड कर दो सर, 5 रुपये का लोड कर दो, लाइन लगी हुई थी। मैंने फिर एक बंदे से, मैं क्या शायद दुकान ही डाल दूँ मैं मोबाइलों का, पूछते हैं मार्जिन क्या है,
कहने चंद पैसे, मैंने कहा 50 पैसा या 10 पैसा पता नहीं क्या था। मैं कि इतनी सरदर्द बंदे क्यों ले रहा है? कहते जो बंदा लोड डालने आता है ना वो चार्जर भी खरीद लेता है, डेफिनेटली। जो लोड लेने आता है ना वो फिर कोई और भी चीज़ ले लेता है। तो एक अट्रैक्शन होती है, एक दफ़ा आप चल के चले जाएं दुकान में, ऑटोमेटिक बंदा कहते हैं चल ये भी दे दे यार, तो ये फ़ायदा है। तो इसी की जो एग्जांपल है ये सेम यही बर्ड से भी अप्लाई होती है। मैं सिर्फ और सिर्फ शेख साहब को दोबारा ये याद करवाना यही चाह रहा था कि अपनी एग्जांपल को दोबारा डिफाइन कर दें, दोबारा बता दें कि आप लोग किसी एग्जांपल को जो है वो कोट कर लो अपने बर्ड्स के ऊपर, कि बर्ड्स में भी आपको ऐसे ही पेयरिंग करनी चाहिए। ठीक है सर, अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। शेख साहब का बहुत थैंक यू, डॉन पाशा भाई, चौधरी इरफान साहब और शेख साहब, समीउल्लाह के साथ काम की बात के साथ।